दोस्तों जरा सोचिए, अगर अचानक बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा बदल जाए तो क्या होगा। अगर वो नेता जिसने करीब 2 दशकों तक बिहार की सत्ता संभाली अचानक दिल्ली की राजनीति में जाने का फैसला कर ले तो। जी हाँ, बिहार की राजनीति में इस समय कुछ ऐसा ही बड़ा मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने साफ संकेत दे दिया कि वो इस बार राज्यसभा के चुनाव में जाना चाहते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में चले जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। यही चर्चा आज पूरे बिहार में हो रही है और राजनीति का माहौल अचानक गर्म हो गया है। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक इस राज्य की राजनीति को अपने तरीके से चलाया है। वो कई बार मुख्यमंत्री बने, अलग अलग गठबंधनों के साथ सरकार चलाई है और आज भी बिहार की राजनीति में उनका सबसे बड़ा नाम माना जाता है। लेकिन अब उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर कहा है कि वो इस बार राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं। मतलब साफ है, अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होगी। और जैसे ही ये खबर आई, पटना से लेकर दिल्ली तक एक ही सवाल घूमने लगा कि अब बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी। क्योंकि अभी बिहार में जो सरकार है वो एनडीए गठबंधन की है और इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक इस बार संभावना है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही कोई नेता बने। अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। अब सवाल है वो चेहरा कौन होगा। राजनीतिक गलियारों में 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहला नाम है सम्राट चौधरी का। वो इस समय बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और पार्टी में उनकी पकड़ भी मजबूत मानी जाती है। दूसरा नाम है नित्यानंद राय का। वो केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और संगठन में उनका भी अच्छा प्रभाव माना जाता है। इन दोनों नेताओं को लेकर चर्चा तेज है, इनमें से कोई बिहार का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन राजनीति में अक्सर ऐसा ही होता है कि जो नाम सामने दिखते हैं फैसला कभी कभी उससे बिल्कुल अलग निकल जाता है। पटना के कुछ राजनीतिक हलकों में एक और दिलचस्प चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर कोई महिला मुख्यमंत्री बनाती है तो वो एक बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि बिहार में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने का संदेश भी जाएगा और एक नया राजनीतिक समीकरण भी बन सकता है। इसी बीच एक और नाम चर्चा में आ गया, वो है निशांत कुमार का। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे। अब तक वो राजनीति से काफी दूर रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन खबरें आ रही है कि पार्टी के कुछ बड़े नेता उनसे मिलकर उन्हें राजनीति में आने के लिए समझा रहे हैं। अब सोचिए, अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो क्या होगा। क्या वो अपने पिता की तरह राजनीति में बड़ा रोल निभाएंगे या फिर वो अभी भी राजनीति से दूर ही रहेंगे। ये सवाल भी आज बिहार की राजनीति में तेजी से घूम रहा है। दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। यहाँ कभी गठबंधन बदल जाते हैं, कभी नए चेहरे सामने आ जाते हैं और कभी अचानक ऐसा फैसला हो जाता है जिस किसी ने उम्मीद ही नहीं की होती है। आज वही स्थिति फिर बनती दिख रही है। एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार में नई लीडरशिप की तलाश शुरू हो चुकी है। अब सोचिए, एक ऐसा नेता जिसने करीब 20 साल तक बिहार की राजनीति को दिशा दी, अगर वो राज्य की कमान छोड़ देता तो क्या बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। क्या नया मुख्यमंत्री बिहार के विकास को नई दिशा देगा या फिर वही पुरानी राजनीति चलती रहेगी। फिलहाल सबकी नजर एक ही चीज पर टिकी है, कब आधिकारिक घोषणा होगी और आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि बिहार की राजनीति इस समय एक बड़े मोड़ पर खड़ी है और आने वाले कुछ दिन इस राज्य की राजनीति का भविष्य तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, अगर नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री किससे बनना चाहिए। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय या फिर कोई बिल्कुल नया चेहरा। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में राजनीति की बड़ी खबरें समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बड़ी खबरों को आसान और सच्चे अंदाज में आपके सामने लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।